नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मौजूद हूँ गोंडा जिले के विकासखंड बभनजोत के अंतर्गत ग्राम पंचायत हथियागढ़ बाजार में। आप देख रहे हैं हमारे बगल में एक आज ऐसी खास शख्सियत जो पहुंची हैं घर, जो है पहली बार आगमन हुआ है घर पे। और ढोल नगाड़ा, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है मनकापुर स्टेशन से ही फूल माला के साथ होनहार बेटी को यहाँ लाए हैं, घर पे पहुंची हैं। ये बहुत जो है क्षेत्र के लिए, जिले के लिए बड़ा ही गौरव और गर्व की बात है कि आज हमारे इलाके की एक बेटी ने आईएएस जो है आईएएस पास किया। आईएएस जो है आईएएस में आई हैं, यूपीएससी में चयनित हुई हैं। तो जो है प्राची शेखर सोनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आज इनसे कुछ बातें करेंगे इनके सफ़र के बारे में, कैसा इनका सफ़र रहा। काफ़ी लंबा सफ़र, काफ़ी बड़ी परीक्षा होती है। देश की हर बेटी या बेटा जो भी स्कॉलर हो वो चाहते हैं कि हम इस परीक्षा में पास करें और अपने घर का, जिले का नाम रोशन करें। प्राची जी, बहुत बहुत जो है आपको मुबारकबाद, बधाई पहले हमारी तरफ से, क्योंकि आपने इतनी इतनी बड़ी परीक्षा जो है आपने पास की। ये घर के लिए भी गर्व की बात है, इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और जिले के लिए भी गर्व की बात है। तो जैसे हर लड़का लड़की या जो भी स्कॉलर होता है उसका सपना होता है डीएम बनने का, आईएएस बनने का, यूपीएससी परीक्षा में बैठने का। आपने ये सारा सफ़र तय किया और आज आप कामयाबी की मंजिल जो है, कामयाबी की मंजिल पे पहुंच चुकी हैं, सफलता पा चुकी हैं, कामयाब हो चुकी हैं। तो आप आज तो इतना ज़्यादा जो है खुशी भी आपके घर में और क्षेत्र में इतनी खुशी है कि जो है कैसे समेटेंगे इतनी खुशी आप? ये सब लोगों का आशीर्वाद है और सब लोगों का मेहनत लगा है इसमें, तो सबको खुश होना बनता है कि हाँ खुशी के मौके पर सब लोग खुश हों। तो ये अच्छा लगा देख के, आज मेहनत सार्थक हो गई ऐसा लग रहा है सबको खुश देख के। सबसे पहले आपके दिमाग में कब ये बात आई कि हमको आईएएस परीक्षा में बैठना है, डीएम बनना है या यूपीएससी का एग्ज़ाम देके पास होना है? ये तो बचपन का सपना था, पापा का सपना था हुँ, जिसको मैंने पूरा किया है। तो हुँ। ये पूरा क्रेडिट जो है पापा मम्मी को ही जाता है। मेरे पापा जब भी मैं कहीं से निकलती थी, कहीं से जा रही हूँ, तो वो बोलते थे कि ऐसे लगता है कि कोई अफसर निकल रहा है। तो ये आज उनका सपना पूरा हो गया। उनका जो देख रहे थे मुझ में, वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। तो उसी का ए सब। ए एक जो है बड़ा सवाल ये है कि आपने ग्रामीण अंचल में रहा, ग्रामीण अंचल में पढ़ी-लिखी, क्योंकि यहाँ आम तौर पे देखा जाता है कि यहाँ स्कूल उस लेवल के नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं, या वैसे कोचिंग ट्यूशन नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं। तो ये जो आपका दौर रहा इतना लंबा वक़्त, इसके बारे में कुछ खट्टी-मीठी यादें बताइए? सबसे पहली बात तो इस परीक्षा की खूबसूरती जो है ये कि हाँ, ये सभी सबको समेटते हुए चलती है। तो इसमें कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से, कोई शहरी पृष्ठभूमि से हो सकता है वो संघर्ष करके आए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, चूँकि उसका एक्सपोज़र कम रहता है, लेकिन उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर लगन हो, दृढ़ निश्चय हो और हार्ड वर्क हो, लोगों का सहयोग हो, अपने जो माता-पिता हैं, सोसाइटी है जहाँ से हम बड़े हुए, तो उनका सहयोग है तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो मुझे लगता है मेरे सफलता के पीछे भी यही रहा है कि एक धैर्य के साथ एक निरंतरता जो बनी रही है, वो सफलता को पूर्ण करती है। इतनी बड़ी परीक्षा आपने पास किया है, बहुत टाइम लगता है इसे तैयारी करने में, दिन-रात एक करना पड़ता है। कभी खेलने का आपको मौका मिला है? कभी कोई खेल ऐसा हुआ जो बहुत पसंद हो? मुझे लगता है कि ये तैयारी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है, हर दूसरे दिन आता है कि हाँ, हम नहीं कर पाएँगे, या फिर 1 साल हम तैयारी करते हैं, 1 साल पूरा एग्ज़ाम में निकल जाता है। तो मैं सभी को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जितनी ज़रूरी लगन, मेहनत और पढ़ाई होती है, उतना ही ज़रूरी अपने आप को रिफ्रेश रखना भी होता है, कि हमारा जब माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा और हम उसको कूल रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। उसको जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको ग्रेस्प कर पाएँगे, उसको अपने माइंड में उतार पाएँगे। तो कोई ना कोई अगर आपको कोई गेम पसंद है, कोई स्पोर्ट पसंद है, तो उसको फ़ॉलो करते रहिए, उसके साथ ही पढ़ाई करिए, क्योंकि वो आपके माइंड को कूल करेगा, तो आप पढ़ाई में अच्छे से डिवोटेड होके कर पाएँगे। जो आपका कोई एक पसंदीदा खेल कुछ है जिसमें? अ खेल तो मैं नहीं खेलती, लेकिन मेरा वॉकिंग है कि मैं जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ या फिर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, तो मैं चलने में, नॉर्मल वॉकिंग जो होती है, चल कोशिश करती हूँ करने की कि हाँ, उससे थोड़ा एनर्जी फिर से आ जाए और थोड़ा माइंड को ब्रेक मिल जाए। आपके माता-पिता का सहयोग या योगदान, ज़ाहिर-सी बात है कि इतने बड़े पद पे पहुँचने के लिए, ऐसी परीक्षा पास करने के लिए कि माता-पिता का जो है बेइंतहा मेहनत होती है, उनका योगदान होता है, उनका सहयोग होता है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि पिताजी कह रहे हैं कि जो है इतना मेहनत ना करो या डॉक्टर बन जाओ या और कोई दूसरा जो है फ़ील्ड चुन लो, ऐसा कुछ?
ऐसा तो कभी नहीं लगा। मैं तो कहूँगी मुझसे ज़्यादा ये मेरे मम्मी-पापा का, मेरे पिताजी का सपना, और ये वो था, उनकी मेहनत थी। सच बताएँ तो ये उन्हीं की मेहनत थी कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। वो हमेशा कभी भी फ़ील नहीं होने दिए। 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और तो उस दौरान भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार देना, और फिर उसके साथ ही वो भी लगे रहे कि हाँ, अगली बार देगी, हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी पापा ने अपना सपोर्ट पीछे से खींचा हो। और आज तक भी यही है। मैं जा रही थी जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, तो भी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपने आप में कामनेस बनाए रखना, और ये मतलब तुमने मेहनत किया है, वो मेहनत इसी में है कि तुम कितने धैर्य के साथ रह के दोनों चीज़ें, चाहे वो सकारात्मक रिजल्ट आता है चाहे नकारात्मक रिजल्ट आता है, उसको एडॉप्ट कर पाती हो या फिर खुद में ले पाती हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। अ, ये जो है एक जो है सवाल ये है कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरे, प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है। तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए कैसे क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस है? यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। पहले प्री क्वालिफाई करना होता है, जो क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद मेंस, मेन वेटेज रखता है, जिसमें कई सारे पेपर लिखने होते हैं, लगभग 10 पेपर होते हैं। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू में होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जिससे आप लिस्ट में अपना नाम, जिसमें अपना अपना नाम स्थान दे बना सकते सकते हैं।